सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, भगवान के मित्र बने हैं श्री उद्धव जी महाराज। उद्धव जी परम ज्ञानी हैं, यादवों के मंत्री हैं और शिष्यो बृहस्पति साक्षात बृहस्पति जी से जिन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है, ज्ञान का भंडार है उद्धव जी महाराज। लेकिन इनके अंदर भक्ति नहीं थी। ज्ञान तो बहुत भरा हुआ था परंतु भक्ति नहीं थी। तो भगवान ने श्री उद्धव जी महाराज को भक्ति दिलाने के लिए श्रीधाम वृंदावन भेजा है। क्योंकि बंधुओं, ये वृंदावन तो भक्ति की भूमि है, ये तो भक्ति की यूनिवर्सिटी है। यहाँ तो भक्ति सीखने के लिए बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े वैरागी आया करते हैं। इस भूमि में आते ही भक्ति का रंग चढ़ जाता है। तो प्रभु ने श्री उद्धव जी महाराज को वृंदावन भेजा था। कहा घनश्याम ने ऊधो कि वृंदावन जरा जाना। भक्ति देने के लिए वृंदावन भेज रहे हैं प्रभु उद्धव जी को। कहा घनश्याम ने ऊधो वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। उद्धव जाओ, वहां मेरी गोपियां मेरे विरह में विलाप में डूबी रहती हैं, जाओ उनको थोड़ा ज्ञान देना। कहा घनश्याम ने ऊधो कि वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वो सदा आंसू बहाती हैं, तड़पती हैं, सिसकती हैं, मुझको याद करती हैं। कहा ऊधो ने हंसकर मैं अभी जाता हूं वृंदावन। कहा ऊधो ने हंस के मैं अभी जाता हूं वृंदावन, जरा मैं भी तो देखूं कैसा है ये प्रेम का बंधन। वो कैसी गोपियां जो ज्ञान बल को कम बताती हैं, निरर्थक प्रेम लीला का सदा गुणगान गाती हैं। मैं भी तो देखूं कैसी गोपियां हैं। तो चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया, ध्यान देना, चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उलझकर वस्त्र में कांटे लगे ऊधों को समझाने, उलझकर वस्त्र में कांटे लगे ऊधों को समझाने कि तेरा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। अरे पागल, तू कहां ये ज्ञान लेकर आया है? जब उद्धव जी आए थे तो यहां कांटे भी वस्त्रों में उलझ गए थे कि यहां तो तेरा ज्ञान का पर्दा फट जाएगा उद्धव। ये तो प्रेम की भूमि है। ऐसी उस दिव्य भूमि में उद्धव जी आए थे जहां गोपियों ने बड़ा अद्भुत उद्धव जी के सामने भ्रमर गीत गाया है कि मधुपकी तब बंधो मां स्पृशांघ्रिम सपत्न्या कुछ विलुलित माला कुमकुमश्मश्रुभेण बहतु मधुपतिस्तन माननीनां प्रसादम यदुसदसि विडम्ब्यम यस्य दूतस्त्वमीदृक्। जिन गोपियों ने अद्भुत भक्ति की चर्चा श्री उद्धव जी के सामने की है, इस भ्रमर गीत के माध्यम से गोपियों ने उस भ्रमर की ओर संकेत करते हुए उद्धव जी से बातें कही हैं। गोपियां भ्रमर को कहती हैं कि अरे भ्रमर, तू हमारे से दूर हट जा, मांस प्रशांग्रिम, तू हमारा स्पर्श मत कर, दूर हट जा। क्यों? क्योंकि तू एकदम कृष्ण की तरह है। देखो, उद्धव जी भी बिल्कुल कृष्ण की तरह लगते हैं। यहां पर एकदम कृष्ण मूर्ति है उद्धव जी, बल्कि उद्धव जी को तो भगवान की उत्सव मूर्ति भी कहा गया है। दूर से यदि कोई देखे तो समझेगा कि शायद कृष्ण ही आ रहे हैं। एकदम कृष्ण रूप है उद्धव जी। तो संकेत उद्धव जी को हो रहा है, कह रही हैं भ्रमर से। कहा गोपियों ने कि अरे भ्रमर, तू हट जा दूर, तूने अपनी मूछों से हमारे सौत के कुचों का कुमकुम जो लगा रखा है, ये प्रसादी कृष्ण को जाकर देना, हमारा स्पर्श मत कर। क्योंकि भ्रमर, जैसे तेरा रंग काला है ऐसे ही वो बांके बिहारी भी बड़ा काला था। जैसे तेरा स्वभाव है, तू अनेक फूलों के रस को लेकर फूलों को छोड़ देता है, ऐसे ही बांके बिहारी वो श्री कृष्ण हमारे साथ रास विलास करके हमें भी छोड़कर चले गए। तो एकदम कृष्ण के जैसा है, जा हमसे कृष्ण की बात मत कर।
कोई और चर्चा करनी हो तो कर। अरे वो आज का छलिया नहीं है। मृगुयर कपिंद्रम विव्यदे लुब्ध धर्मां स्त्रियम कृत विरूपाम स्त्रीजितः कामयानाम बलिमपि बलिमत्वा वेष्टयध्वांशवद्यः स्तदलमसित सख्यैर दुस्त्यजस्तत्कथार्थ। गोपियां कहती हैं कि वो जन्म जन्म का छलिया है। अरे उसने ही राम अवतार में छुपकर बाली को तीर मारा था और उसने ही तो राजा बलि के द्वार पर जाकर राजा बलि को भी छला था। वो तो जन्म जन्म का छलिया है। और हमको लगता है कि स्त्रियों से तो उसकी कुछ ज्यादा ही दुश्मनी है। स्त्रियों को ज्यादा परेशान करता है वो, क्योंकि राम अवतार में शूर्पणखा की नाक काटी। गोपियों ने भ्रमर गीत में कही है ये बात। जो बेचारी विवाह करने के लिए आई थी उसके नाक का नहीं काट दिया। और यहां भी देखो, जब कृष्ण लीला का प्रारंभ किया तो सबसे पहले बेचारी पूतना को ही मारा है। हाँ? उधर भी राम अवतार में भी पहले ताड़का को ही मारा है। तो स्त्रियों से तो कुछ ज्यादा ही दुश्मनी है उसकी। हमको उसकी बात नहीं सुननी अब, ऐसा गोपियों ने कहा। परंतु फिर गोपियां कहती हैं कि नहीं नहीं, अरे भ्रमर तू हमसे कृष्ण की कोई बात कर। क्यों? क्योंकि यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्रट सकृदर विधूत द्वंद्व धर्मा विनष्टा सपदि ग्रह कुटुंबम दीनमुत्सृज्य दीना बहव इह विहंगा भिक्षुचर्यां चरन्ति। गोपियां कहती हैं कि यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्रुट, बोले जो एक बार उसकी कथा को सुन लेता है, जो एक बार उसके चरित्रों को सुन लेता है, वो तो सब कुछ छोड़कर भिक्षुचर्याम चरंती, भिखारियों की तरह घूमता है। उसको तो कृष्ण पागल ही बना देता है। हाँ? वो तो फिर भिखारियों की तरह घूमा करता है। ऐसा गोपियों ने कहा है। प्रेम से कहो श्री राधे। अब देखो, उद्धव जी महाराज ने ये सब बातें जब सुनी तो गोपियों के पास आए थे। गोपियों को कहा था कि गोपियों में संदेश लेकर आया हूं तुम्हारे प्राण प्यारे का। क्या संदेश था? भवती नाम वियोग में नहीं सर्वात्मना क्वचित यथा भूतानि भूतेषु खम वायु व्यग्निर्जलम मही। ये संदेश लेकर श्री उद्धव जी आए। योग की चर्चा यहां पर होने लगी। तो देखो, वहां तो कांटों ने कहा था ना कि उद्धव तू कहां जा रहा है भैया, तेरा ज्ञान का पर्दा यहां फट जाएगा। लेकिन जब गोपियों के सामने नहीं माने उद्धव, ज्ञान की चर्चा शुरू कर दी, तो ज्ञान को सुनने के बाद गोपियां बोली, कहां सब गोपियों ने तुम संदेशा खूब लाए हो उद्धव, कहां सब गोपियों ने तुम संदेशा खूब लाए हो, मगर ये याद रखना प्रेम की नगरी में आए हो। ये प्रेम की नगरी है उद्धव। संदेशा तो खूब लाए हो, मगर ये याद रखना प्रेम की नगरी में आए हो। संभालो ज्ञान की पूंजी न हाथों से निकल जाए। अरे उद्धव, इस ज्ञान को अपने पास ही संभाल कर रख। संभालो ज्ञान की पूंजी न हाथों से निकल जाए। हमारे विरह में उद्धव कहीं तेरी पोथी न जल जाए। ये ज्ञान की पोथी जल जाएगी तेरी, यहां प्रेम की आग लगी हुई है। प्रेम से कहो श्री राधे। ऐसा अद्भुत वर्णन किया है ब्रज के संतों ने। अद्भुत प्रेम की चर्चा गोपियों ने की है बंधुओं। उद्धव जी महाराज आए तो थे उस ज्ञान की गंगा को बहाने, लेकिन यहां ज्ञान की गंगा नहीं बही। उद्धव जी को भक्ति की यमुना में ही स्नान करना पड़ा था। उद्धव जी पर भक्ति का पूरा पूरा रंग चढ़ गया था। उद्धव जी महाराज ने तो यहां तक कहा भागवत में कि आसाम हो चरण रेणु जो श्याम श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनाम। उद्धव जी यहां तक भगवान को प्रार्थना करते हैं कि प्रभु धन्य है ये ब्रज की गोपियां। मैं अब तक बड़ा अभिमान करता था कि ज्ञान से बढ़कर संसार में कुछ नहीं है, लेकिन आज देख लिया कि गोपियों के इस प्रेम के आगे तो मेरा ज्ञान बहुत छोटा है, कुछ भी नहीं है। अद्भुत है ये गोपियों का प्रेम। तो उद्धव जी ने तो यहां तक कहा कि प्रभु अब तो मैं एक ही प्रार्थना करूंगा कि यदि आगे मुझे जन्म देना भगवान, क्योंकि देखो ज्ञानी है उद्धव और ज्ञानी हमेशा मुक्ति चाहता है।
ज्ञानी का लक्ष्य ही मोक्ष है। ज्ञान मोक्ष के लिए है, मुक्ति के लिए है। लेकिन उद्धव जैसा ज्ञानी वो भगवान को अब कह रहा है कि प्रभु मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, आप कृपा करना, आगे यदि मुझे जन्म देना तो मुझे इस वृंदावन का कोई वृक्ष, कोई लता पता, कोई औषधि या धूल ही बना देना। हाँ? जो बनाना हो मुझे आप इस वृंदावन में बना देना प्रभु। ऐसा उद्धव जी महाराज ने प्रभु को याचना की है। गुल्म लतौषधि नाम, उद्धव जी कहते हैं मुझे वृंदावन की औषधि बना देना आप। यहां पर बड़ा अच्छा भाव संतों ने दिया। उद्धव जी औषधि क्यों बनना चाहते हैं? क्योंकि उद्धव जी जानते हैं कि गोपियां प्रेम रोगी हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। गोपियां तो प्रेम रोगी हैं। तो उद्धव जी कहते हैं कि प्रभु मुझे औषधि बना देना। क्या पता ये ब्रज की गोपियां कभी इस औषधि का पान कर लें, इस औषधि को खा लें। क्या पता मैं औषधि बन जाऊं और गोपियां कभी मुझे स्वीकार कर लें, मुझे ग्रहण कर लें। तो अब तक तो बाहर से गोपियों का प्रेम देखा है, औषधि बनकर गोपियों के हृदय तक पहुंच जाऊंगा और अंदर के प्रेम को भी जान लूंगा। तो मुझे आप लता पता औषधि बना देना इस ब्रज में प्रभु। प्रेम से कहो श्री राधे। भाव इतने अद्भुत हैं उद्धव चरित्र के, बड़े गंभीर भाव हैं, लेकिन समय न होने के कारण मैंने संक्षिप्त में ही आप लोगों को बताया है। उद्धव जी ने गोपियों को वंदन भी किया था कि वंदे नंद व्रज स्त्रीणां पादरेणुमभीक्ष्णशः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। बड़ी अद्भुत प्रार्थना की, गोपियों के चरणों में प्रणाम किया। धन्य है ये ब्रज की गोपियां जिनके मुख से निरंतर भक्ति की, निरंतर प्रेम की चर्चा निकलती रहती है। गोपियों को वंदन किया उद्धव जी ने और फिर आए। 2-4 दिन के लिए थे, लेकिन 2-4 महीने ही निकल गए ब्रज में उद्धव जी को। अब जाने का नाम नहीं ले रहे वृंदावन से। बंधुओं, वृंदावन तो एक बार जो आता है फिर जाने का मन तो करता ही नहीं है उसका। हाँ, कौन जाना चाहता है? ये तो है ही ऐसी भूमि। हमारे संतों ने तो कहा ना कि 1 बार अयोध्या, 2 बार द्वारिका जाओ, 3 बार जाकर त्रिवेणी में नहाओगे, 4 बार चित्रकूट, 9 बार नासिक में, बार बार जाके बद्रीनाथ घूम आओगे, कोटि बार काशी, केदारनाथ, रामेश्वर, गया, जगन्नाथ, तुम चाहे जहां जाओगे होते हैं दर्शन प्रत्यक्ष यहां बिहारी जी के। वृंदावन सा आनंद कहीं नहीं पाओगे। ये आनंद तो कहीं मिल ही नहीं सकता। उद्धव जैसे ज्ञानी भी वृंदावन में ही टिक गए हैं, अब जाने का नाम नहीं ले रहे यहां से। लेकिन याद आई कि उधर भगवान भी इंतजार कर रहे होंगे मेरा कि कब उद्धव आएगा। तो ब्रजवासियों से विदा लेकर श्री उद्धव जी महाराज रथ में बैठकर वापस मथुरा की ओर आए हैं। भगवान को आते ही उद्धव जी ने पहला शब्द क्या कहा? आते ही उद्धव जी बोले कि कृष्ण तुम बड़े निष्ठुर हो। हाँ? तुम बहुत निष्ठुर हो। जब जा रहे थे तो उस समय भगवान को समझा रहे थे, अरे क्यों रोते हो प्रभु, मैं गोपियों को ज्ञान दूंगा, क्योंकि ज्ञानी कभी रोता नहीं है। उस समय भगवान को कह रहे थे कि क्यों रो रहे हो, मैं संदेशा दे दूंगा ब्रजवासियों को। लेकिन अब आकर भगवान को पहला शब्द कहा कि कृष्ण तुम निष्ठुर हो, तुम छलिया हो। जो ये शब्द उद्धव के मुख से भगवान ने सुने, भगवान समझ गए कि काम पूरा हो गया, क्योंकि अब उद्धव नहीं बोल रहा, अब तो ये गोपियां ही बोल रही हैं। हाँ? ये निष्ठुर शब्द, ये छलिया शब्द उद्धव नहीं बोल सकता, ये ब्रज की गोपियां बोल रही हैं। अब ये उद्धव केवल ज्ञानी नहीं है, अब ये प्रेमी भी बन चुका है। काम पूरा हो गया प्रभु का, भक्ति प्राप्त करा दी है उद्धव को। उद्धव को भगवान ने कहा कि देखो उद्धव, क्या तुम समझते हो कि मैं ब्रजवासियों को भूल गया हूं? नहीं नहीं, कि ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इन्हिन कबहू बिसारी हो मोहे नंद बाबा की आन। मैं नंद बाबा की सौगंध खाकर कहता हूं उद्धव,
मैं ब्रजवासियों को कभी भुला नहीं सकता। ऐसा उद्धव जी को कहा। जो सामान ब्रजवासियों से लेकर आए थे सब प्रभु को भेंट किया है, बताया है उद्धव जी ने कि मैया ने ये भेजा है, बाबा ने ये भेजा है, गोपियों ने ये भेजा है। बड़ी देर तक चर्चा हुई है और फिर भगवान उद्धव जी को साथ लेकर कुब्जा के घर गए थे। कुब्जा को रति सुख प्रदान किया भगवान ने। अक्रूर जी के घर जाकर अक्रूर जी के आतिथ्य को भी स्वीकार किया था प्रभु ने। और सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, कंस की दो रानियां अस्ति और प्राप्ति, अस्ति प्राप्तिश्च कंसस्य महिषो भरत ऋषभ मृते भरतरि दुखार्ते ईयतुस्म पितुर्ग्रहान। अस्ति और प्राप्ति ये दो कंस की रानियां थीं। दोनों ही कंस के मरने के बाद अपने पिता जरासंध के पास मगध में गई हैं और जाकर अपने पिता को बताया कि पिताजी, हमारे पति को मारने वाले ये कृष्ण हैं। जो जरासंध ने सुना, क्रोध आ गया और अब तो 23 अक्षौणी सेना तैयार कर ली है। मथुरापुरी पर आक्रमण कर दिया जरासंध ने। लेकिन प्रभु को जब ये बात मालूम चली तो एवं ध्यायति गोविंद आकाशात सूर्य वर्चसौ, भगवान ने आकाश में ध्यान किया और 2 रथ ऊपर से नीचे उतर कर आए हैं, अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित। एक रथ में कृष्ण बैठे हैं, दूसरे रथ में बलराम जी बैठे हैं और अब युद्ध के लिए प्रभु तैयार हो गए हैं। जरासंध को 17 बार प्रभु ने हराया था। 18वीं बार जब जरासंध युद्ध की तैयारी कर रहा था तो दक्षिण से नारद जी की प्रेरणा पर एक कालेवन नाम के राजा ने 3 करोड़ की म्लेच्छ सेना लेकर मथुरा पर हमला कर दिया। अब इधर से जरासंध भी 18वीं बार आ रहा है, उधर से कालेवन भी आ रहा है, बीच में मथुरा घिर गई है। तो भगवान ने विचार विमर्श किया। इति सम्मंत्र भगवान दुर्गम 12 योजनम। श्री बलराम जी से विचार विमर्श करके विश्वकर्मा के द्वारा प्रभु ने सुंदर द्वारिकापुरी का निर्माण कराया बंधुओं। और जो द्वारिकापुरी 12 योजन पानी के नीचे थी, 18 योजन पानी के ऊपर थी। बड़ा अद्भुत द्वारिकापुरी। सोते हुए सभी यादवों को भगवान ने योग माया के द्वारा वहीं द्वारिका भेज दिया सीधे। इधर उस कालेवन नाम के राजा को लुकते छुपते प्रभु एक गुफा के अंदर लेकर गए थे, जहां पर महाराज मुचकुंद आदिकाल से निद्रा में सोए हुए थे। वहां जाकर अपना पीतांबर महाराज मुचकुंद को प्रभु ने उड़ाया था। जब कालेवन आया तो लगा कि शायद कृष्ण ही सो रहे हैं, जोर से आकर लात मारी थी। झट महाराज मुचकुंद उठकर बैठे, आंखें खुली, आंखों से ज्वालाएं निकली और कालेवन जलकर भस्म हो गया है। आत्म ज्योति निकलकर भगवान के अंग में लीन हो गई। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। इस कालेवन का भी उद्धार प्रभु ने कराया। अब महाराज मुचकुंद के सामने प्रभु आ गए हैं। भगवान को देखकर महाराज मुचकुंद ने पूछा कि आप कौन हो, अपना परिचय दो, आप कौन हो। देखो यही तो बात है, जो सामने है उसे लोग बुरा कहते हैं, जो सामने है उसे लोग बुरा कहते हैं, और जिसको कभी देखा नहीं उसे लोग खुदा कहते हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। जो सामने आ जाता है फिर वो खुदा नहीं लगता। भगवान खड़े हैं सामने और मुचकुंद पूछ रहे हैं कि तुम कौन हो। अब भगवान से कोई पूछे कि आप कौन हो तो प्रभु को हंसी आएगी। भगवान बोले महाराज, न तो मेरे नामों का कोई ठिकाना है, न मेरे अवतारों का कोई ठिकाना है, न मेरे माता पिता का कोई ठिकाना है। क्या मैं आपको परिचय दूं? लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि इस समय मैंने कृष्ण रूप से आनक दुंदुभि श्री वसुदेव जी के यहां अवतार लिया है। ग्रहे आनक दुंदुभे, जो ये सुना कृष्ण रूप से अवतार लिया तो समझ गए कि ये तो साक्षात परमात्मा है। महाराज मुचकुंद प्रभु के चरणों में गिर गए थे, भगवान से क्षमा याचना की कि प्रभु मैंने आपको पहचाना नहीं, क्षमा कर दो। भगवान को भक्ति मांगी है कि प्रभु अब तक तो मैं बहुत काल से सो रहा था, अब मन में इच्छा है कि मैं आपकी भक्ति करूं। प्रभु को कहा तो भगवान बोले कि देखो महाराज, अब इस जन्म में आप मेरी भक्ति नहीं कर पाओगे, लेकिन अभी मेरी भक्ति करने के लिए आपको एक जन्म और लेना पड़ेगा और खूब मेरी भक्ति तुम करोगे। ऐसा प्रभु ने वरदान दिया था मुचकुंद को।
और संतों का, महापुरुषों का मानना है कि यही महाराज मुचकुंद इस कलिकाल में आकर नरसिंह मेहता के रूप में प्रकट हुए हैं और विलक्षण कृष्ण की भक्ति की है। महाराज मुचकुंद ही नरसिंह मेहता बनकर आए थे। तो कृपा की प्रभु ने इनके ऊपर। भगवान 18वीं बार जरासंध की सेना को देखकर थोड़ा रणभूमि को छोड़कर भागे भी थे। क्यों? क्योंकि हमारे ठाकुर जी को नए नए नाम रखाने की आदत है ना। कोई उनको नए नाम से पुकारता है, भगवान को बड़ा अच्छा लगता है। तो एक नाम थोड़ा रह गया था, तो भगवान ने ये नाम भी रखवा लिया। रणभूमि को छोड़कर भागे तो प्रभु का नाम क्या पड़ा? रणछोर। बोलो रणछोर भगवान की जय। अब की बार रणभूमि को छोड़कर भागे क्यों प्रभु? अरे 17 बार जिसको हराया तो 18वीं बार भी हरा सकते थे। बलराम जी ने पूछा कि लाला अब 18वीं बार तुम इसको देखकर भाग क्यों रहे हो? भगवान बोले कि दाऊ भैया 17 बार हरा लिया, अरे एक बार रेस्ट भी तो लेना पड़ेगा। हाँ, बोले रेस्ट किस लिए? अरे बोले थोड़ी देर आराम करेंगे, थोड़ा शादी वादी करेंगे, प्रेम से कहो श्री राधे, युद्ध तो फिर चलता रहेगा जीवन भर। तो यहां से थोड़ा अब शादी का उपक्रम शुरू हो रहा है। ठाकुर जी प्रवर्षण पर्वत पर चढ़े थे, जरासंध ने आग लगवाई थी, लेकिन उस पर्वत को लांग कर भगवान जाकर द्वारिका में विराजमान हो गए थे। महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया, पूछा कि भगवान भीष्मक सुताम रुक्मणीं रुचिराननां राक्षसेन विधानेन उपयेम इति श्रुतम्। पूछा कि गुरुदेव हमने सुना है कि भगवान श्री कृष्ण ने श्री रुक्मणी जी के साथ राक्षस विधि से विवाह किया था क्या? यदि ऐसा हो तो आप स्पष्ट करिए थोड़ा, क्या बात है? भगवान को राक्षस विधि से विवाह क्यों करना पड़ा? तो सुखदेव जी बोले कि देखो राजन, प्रश्न बड़ा अच्छा है, आपके इस प्रश्न का उत्तर हम देंगे। हम आपको पूरी रुक्मणी मंगल कथा ही सुना देते हैं, फिर आपका प्रश्न का उत्तर अपने आप मिल जाएगा। तो विस्तार पूर्वक देखो, भगवान के अन्य विवाह भी हुए हैं, लेकिन अन्य विवाह सुखदेव जी ने संक्षिप्त में सुनाए हैं। रुक्मणी मंगल का ही विस्तार किया है केवल, बाकी सब संक्षिप्त में वर्णन किया गया। सुखदेव जी कहते हैं कि राजा सीत भीष्मको नाम विदर्भाधिपति महान तस्य पंचा भवत्पुत्रा कन्यका च वरानना। सुखदेव जी कहते हैं कि देखो राजन, ये विदर्भ के राजा हैं महाराज भीष्मक, बड़े अच्छे राजा हैं, प्रजा का ठीक प्रकार से पालन करने वाले हैं। परंतु इनके 5 बेटे हैं, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश और रुक्ममाली। ये 5 बेटे हैं और एक छोटी इनकी बेटी जिनका नाम है रुक्मणी। प्रेम से कहो श्री राधे। सबसे छोटी हैं घर में, लेकिन बचपन से ही श्री रुक्मणी जी के अंदर भगवान के प्रति पति भाव जागृत हुआ था। अपनी माँ के साथ नित्य सत्संग में जाती थी, कथा में जाया करती थी। बचपन से ही भगवान के चरणों में पति भाव जागृत हो गया था। बंधुओं, ऐसा ही पति भाव श्री मीरा जी के अंदर भी उठा था कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल। ऐसा ही भाव श्री मीरा जी के अंदर भी उठा था बचपन से ही कि मेरे पति तो केवल एक परमात्मा है, केवल एक प्रभु है। जीवन भर मीराबाई ने इसी भाव से भगवान को भजा। आप लोग जानते हो, जब राणा जी के साथ मीराबाई का विवाह हुआ था, जब फेरे हो रहे थे, तो उस समय भी मीरा की गोद में गिरधर गोपाल लगे हुए थे। हाँ?
दूर से देखते हैं तो ऐसा लगता है कि राणा के साथ फेरे हो रहे हैं, लेकिन नहीं नहीं, मीरा के फेरे तो गिरधर गोपाल के साथ हुए थे। गोद में ठाकुर जी थे। और जब पाणी ग्रहण संस्कार हुआ, पंडित जी जब कह रहे थे कि बेटी मीरा अपना हाथ बाहर निकालो, लड़के के हाथ में हाथ दिया जाता है ना पाणी ग्रहण जब होता है, बेटी हाथ बाहर निकालो, घूंघट किया हुआ था, पर्दा था। कहने के बाद भी मीरा बाहर हाथ नहीं निकाल रही थी। मीरा ने अपना हाथ ठाकुर जी के हाथ में दे रखा था, नहीं निकाल रही थी हाथ। बहुत देर हो गई, सब लोग देख रहे थे। पिता को कहना पड़ा, बेटी मेरी नाक कट जाएगी यदि तूने हाथ बाहर नहीं निकाला तो, निकाल दे हाथ बाहर, पाणी ग्रहण होना है। जब बार बार पिता ने कहा तो बंधुओं मीरा ने तो हाथ नहीं निकाला, लेकिन घूंघट के अंदर से बांके बिहारी ने अपना हाथ निकाल दिया था। प्रेम से कहो श्री राधे। मीराबाई ने हाथ नहीं निकाला था, ठाकुर जी का हाथ बड़ा था, राणा के हाथ में प्रभु का हाथ था, मीरा के हाथ में तो ठाकुर जी का ही हाथ था बस। ऐसा दिव्य भाव उनके अंदर, वही प्रेम यहां श्री रुक्मणी जी के अंदर जागृत हुआ। और बचपन से ही भगवान को पति मान लिया था, लेकिन जब बड़ी हुई थी, इनके भाई रुक्मी ने बिना पूछे, बिना महाराज भीष्मक से भी पूछे, रुक्मणी जी से तो पूछा ही नहीं, भीष्मक से भी नहीं पूछा, पिता को भी कोई न बताया न पूछा, और रुक्मणी जी का विवाह चई देश के राजा दमघोष, दमघोष के पुत्र शिशुपाल, शिशुपाल के साथ विवाह संबंध पक्का कर दिया था। इधर रुक्मणी जी को जब खबर लगी है, रुक्मणी जी को ये बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि भगवान को पति मान चुकी थी। रुक्मणी जी ने